भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रहा है, उसमें थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक के बारे में। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसमें तुम्हें मालूम है कि सर 15 क्वेश्चंस बनते हैं आपके उसके अंदर, साथ ही साथ जिसका वेटेज जो होता है 15 × 4 कर दो तो 60 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। अब इंपॉर्टेंट इसमें सब कुछ है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन यार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अभी के टाइम पे तुम्हारे माइंड में डालने जरूरी है। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉडरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मॉडरेट टॉपिक की। तो मॉडरेट टॉपिक के अंदर वैसे टॉपिक्स आएंगे जिसको तुमने कवर कर रखा होगा, साथ ही साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसे कवर कर रखा होगा। जब तुमने बोला तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही कवर करे होंगे, लेकिन उसमें तुम कहीं ना कहीं कुछ बातें भूल सकते हो जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहला आता है इसमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा यूनिट है जो कि कहीं ना कहीं खुद में वास्ट है। इसके अंदर सोल प्रोप्राइटर आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप भी आता है और कंपनी भी आता है, लेकिन कंपनी को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। चलो एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ, सोल। ये एक टॉपिक ऐसा है जहां से कुछ छोटे छोटे बातें हैं, बेसिक बातें हैं, लेकिन स्टूडेंट को वो कंफ्यूज करके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एचयूएफ के बारे में, को पार्टनर्स कौन होता है, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप में कैसा लाइबिलिटी होता है, सोल रिस्क बियरिंग किस टाइप के फॉर्म में पॉसिबल हो पाता है, साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट कौन सा दे रखा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब पास हुआ था। ये सारी बातें तुम इन सारे टॉपिक से निकाल सकते हो। फिर वहीं बात करूं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को एक बार कंसिडर करके जाना, ये हो गया मॉडरेट के अंदर, ये सब लोगों ने कर रखा होगा। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल कर आता है यार बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं इसमें। इस बार मैंने फुल फ्लेजेड इस पे वीडियो बना के डाल दिया, क्वेश्चंस भी मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा इस पे फुल टू कमांड हो बिजनेस कॉम्बिनेशन पे। पिछले साल भी बताया था, इस साल भी बता रहा हूं और हमेशा बताऊंगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन सर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, देखो वहां पे हो क्या सकता है, डिफरेंट नेम्स तुमसे पूछे जा सकते हैं, पूल्स, कार्टल हो गए, एमलगमेशन हो गए, पार्शियल कंसोलिडेशंस हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें तुमसे टर्म्स वहां पूछे जा सकते हैं, मर्जर हो गया, फिर फेडरेशंस हो गए, ये सारे टर्म्स तुमसे पूछ के वहां पे कंफ्यूज किए जा सकते हैं। अब ये भी हो सकता है वेरियस एग्जांपल दिए जाए, एसीसी हो गया, शुगर मिल हो गया, ये सारी चीजें तुमसे बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछी जा सकते हैं यार। सो कंसिडर करना। बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी से सर आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी शेयर्स पब्लिक के लिए इशू कर सकती है, कौन सी नहीं इशू कर सकती है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट क्या होता है और इंट्रा वायर्स के एक्ट क्या होता है, ये पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में तुमसे वहां पे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो इन सारी बातों को कंसिडर करना है। एनुअल जनरल में स्टैट्यूटरी हो गए, ठीक है, कितने डेज में होता है, कितने दिन पहले नोटिस देना होता है, कितने दिनों का गैप होना चाहिए। तो यार ये सारी बातें तुम कंसिडर करके जाना। वहीं बात करो डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स सर किसके, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़े हो ना, उसमें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर होते हैं वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे मोटे टर्म्स तुम्हें फंसा सकते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया, ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग हो गया। ये सारे टॉपिक तुम एक बारी जरूर से जरूर करके जाना भाई। बिल्स ऑफ लेडिंग से तुमसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो अदर टर्म्स है, मैंने सारे डिवीजन सीरीज में कवर करवाए हुए। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस तो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन यार ये अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि प्लांट लोकेशन, ऑडिटिंग, रैशनलाइजेशन पूछे कभी नहीं गए, प्लांट लोकेशन से एक दो बार पूछा गया है। फिर तुम कह लो प्रोड्यूस एक्सचेंज एक आता है, तो अगर तुम्हारे पास एडिशनल टाइम है तभी इसके लिए जाना, अदरवाइज स्किप करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अनएक्सपेक्टेड में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा ही, क्वेश्चन यार यहां से भी उठकर आएगा, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों ने इन सबको कवर कर रखा होगा। ये फॉर्म क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, टर्शियरी क्या हो गया, फिर फिशिंग किस टाइप की इंडस्ट्री में आता है, माइनिंग किस टाइप की इंडस्ट्री में आता है। तो ये वाले बच्चों वाली बातें हैं, अगर ये कवर करके नहीं जा रहे हो यार गधे हो, पक्के वाले तुम गधे हो, ठीक है। ये सारी चीजें कवर करके जाना। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती, हर्ट कर सकती है तुम्हें, लेकिन सॉरी यार, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। लास्ट के कुछ दिन बाकी है, मैक्सिमम 1 से 2 दिन 3 दिन बाकी है तुम्हारे पास, सो कवर कर लेना। सो मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट वाला बाकी है, अभी एफएमएम बाकी, और भी छोटे मोटे टॉपिक्स उसे करना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो।